बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। इन दिनों चैंपियंस कप जारी है फैसलाबाद में और मैच देख के आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। बाबर आजम भी स्कोर कर रहे हैं, शाहीन भी विकेटें ले रहे हैं, नए बच्चे जो हैं वो भी स्कोर कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर कर नहीं पा रहे तो यहाँ कर रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, चलो कहीं तो कर रहे हैं, कहीं तो कोई परफॉर्मेंस सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, इसको दिल पर मत लीजिएगा आप कि भाई बहुत अच्छे आ गए हमारे पास प्लेयर, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ अगली आने वाली है। इसको आप बहुत संजीदगी से लेंगे कि यार चैंपियंस कप में फ़लाने ने 400 किए हैं, वहाँ आकर वो कर देगा। नहीं भाई, इंग्लैंड के बॉलर अलग हैं, ये जो अभी खेल रहे हैं ये बॉलर अलग हैं। ये बात जहन में रखिएगा ज़रूर। यहाँ तो हमारा हर बैटर लग रहा है कि ब्रैडमैन बन गया है और हर बॉलर मैकग्रा लग रहा है, तो फ़र्क तो है, लेकिन क्रिकेट के मेयार में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ थोड़ा जहन में रखिएगा। लेकिन चले, कोई क्रिकेट तो हो रही है ना। मोहसिन नकवी साहब ने शायद ये सोच कर करवाया था कि यार चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अपने मुल्क में इवेंट होगा, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी तो बड़ा बेइज्जती होगी, तो वनडे टूर्नामेंट करा देते हैं। लेकिन मसला ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आपको ये मैचेस देख के भी आइडिया हो रहा होगा। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखें, अगर कोई स्कोर कर भी रहा है तो स्ट्राइक रेट उसका उतना ही है, 102, 105 या 96, 95। चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी तो वहाँ बड़े स्कोर बनेंगे, 300 से ऊपर भी जाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पर तो खुल के खेलना चाहिए हमारे बैट्समैनों को भी, और बॉलर्स को भी ज़रा देखना चाहिए कि यार अगर 5 विकेटें ले भी रहे हैं तो ऐसी परफॉर्मेंस हो, 20 रन दे के 5 विकेटें ली या 25 रन देकर 5 विकेटें ली, तो ज़रा कुछ नज़र आए। बहरहाल क्रिकेट होना अच्छी बात है, खेल रहे हैं लोग, और फैसलाबाद में शुरू में क्राउड भी नज़र आया था, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टूर्नामेंट के दौरान एक चीज़ जो नज़र आई, वो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी खेल में जिस तरह से पीछे जा रहे हैं, थोड़ा बोलने में भी वो पीछे जा रहे हैं, और वाज़े तौर पर इस चीज़ में लैग कर रहे हैं, मीडिया मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ों में। और ये एक आजकल तो स्किल है ये पूरी। आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे कल को आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे गैर मुल्की कमेंटेटर्स को भी, गैर मुल्की मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि बात क्या करनी है तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा। आप कुछ का कुछ बोलोगे और हेडलाइन बन जाएंगी। जैसे मोहम्मद हारिस का एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें वो बेचारे कहना जो भी चाह रहे हों, लेकिन उनके मुँह से ये बात निकली कि अच्छा हुआ हम मैच हार गए। एक कप्तान मैच हारने के बाद ये कह रहा है कि भाई हम तो चाहते ही थे हार जाए। वो बड़ा अजीब सा लगता है। यकीन माने सारे इंडिया के मीडिया में इस को हेडलाइन बना के इनके स्टेटमेंट को चलाया गया है। हालांकि वो किस तनाजुर में क्या कहना चाह रहे थे वो समझ नहीं आया। लेकिन हारिस ज़ाहिर है जूनियर टीमों की क़यादत करते रहे, क्या पता कल को पीसीबी उनको सीनियर टीम की भी क़यादत सौंपे फ्यूचर में जाके। तो एक ऐसा बंदा जो एज अ फ्यूचर कैप्टन आप लोग तैयार कर रहे हैं, उसको मीडिया से बात करने ही नहीं आएगा तो बड़ा मुश्किलात का बाइस बन सकता है। तो ये पीसीबी को चाहिए कि जो प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट वाले या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले जो नए आए, उन लोगों को तरबियत दे इस तरह की कि यार आपको क्या बात करनी है। लाइक शाहनवाज धानी की मिसाल ले ले। अच्छे प्लेयर थे, आप बोल रहे हैं, कह रहे थे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो आए थे क्रिकेट पे उनकी तवज्जो थी, बहुत अच्छा जा रहे थे पीएसएल पे। लेकिन फिर जब ये चमक दमक नज़र आती है, लोग आपके आगे पीछे आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आप छाए हुए, मीडिया पे आप छाए हुए, तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में फ़र्क आ जाता है। धानी के साथ यही हुआ, क्रिकेट से तवज्जो हटी, बिल्कुल ही साइड लाइन हुए। अब थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उस लेवल का नहीं। उनको इसी चैम्पियंस कप में बाबर आजम ने 6 बॉलों में 5 चौके लगाए। कोई और बंदा होता तो चुप करके बैठ जाता, ना सोशल मीडिया पे आता, ना कुछ करता, और किसी से बात ही नहीं करता। वो ट्वीट कर रहे हैं जिसमें लोगों ने भी उनकी बड़ी क्लास ली। तो मतलब ये कि इससे साफ जाहिर है कि हमारे प्लेयर्स को सोशल मीडिया या मीडिया इसका अभी आगाही है ही नहीं। तो इस हवाले से कुछ ना कुछ पीसीबी को करना पड़ेगा। अब आते हैं दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। आईसीसी का वफ्द आया हुआ है कराची में, इंतज़ामात का जायज़ा ले रहा है। यहाँ से लाहौर भी जाएगा और गालिबन पिंडी भी जाना है। तो उसके बाद पहले भी कई दफ़ा जायज़ा लिया हुआ है। यहाँ तो टूटा हुआ है काफ़ी हद तक, स्टेडियम लाहौर में भी टूटा हुआ है, पिंडी में इतना काम होना नहीं है। तो आईसीसी को भी यही समझाने की ज़रूरत है, और उनको पता है ज़ाहिर है वो लोग भी इस तरह का कर रहे हैं कि टाइम पर सारा काम हो जाएगा। कोई बहाना उनको देना नहीं है कि भाई वो सोचें कि यार ये तो
तोड़ फोड़ हुई हुई है, कैसे करेंगे। उनको कायल करने की ज़रूरत है कि भाई आप फिक्र ना करो, हमारा काम है, हम कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि थोड़ा सा हम लोग दूसरे मामलात में पीछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इसको कनेक्ट कर जाते हैं फिर चैम्पियंस ट्रॉफी के साथ। जैसे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़, अब तक जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अब तक उसका शेड्यूल सामने नहीं आ सका। और जो पहले शेड्यूल जारी हुआ था जिसमें कराची में मैच होना था, जो फिर यहाँ पे हो नहीं सका था, मुंतकिल करना पड़ा। उसके बाद ये फैसला ही नहीं हो पाया कि कहाँ करना है, क्योंकि इस्लामाबाद में उन दिनों एक कॉन्फ्रेंस चल रही होगी। अभी फिर ये बातें आई कि बाहर ले जाएं, बाहर जाने का भी मोहसिन नकवी साहब ने मना कर दिया, पाकिस्तान में ही होगा। उसके बाद से जो हमारा डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट का, चुप बैठा है। इससे दूसरों को मैसेज मिलता है कि यार ये एक सीरीज़ की तो आइटिनरी फाइनल कर नहीं पा रहे। 7 तारीख यानी 12, 2 हफ्ते और कुछ दिन ही बचे हैं पहले टेस्ट में मेहमान टीम को आना है। उनके साथ उनकी 12वीं आर्मी जो उनके शायकीन का ग्रुप है वो आते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ज़ाहिर है सब देख रहे होंगे नकवी साहब भी, और उनको अहलियत का अंदाज़ा हो रहा होगा, जो हम लोग तो काफ़ी अरसे से कहते फिर रहे कि टीम अच्छी बनाए, टीम अच्छी बनाए। तो अब उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जी टीम कैसी है, जो अभी तक शेड्यूल को ही हतमी शक्ल नहीं दे सकी। और यकीन माने ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए माइनस पॉइंट साबित हो सकती हैं आगे जाके जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात होगी। तो इस हवाले से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। एक अच्छी चीज़ और नज़र आई चैम्पियंस कप में, एक लड़का विराट कोहली का जो पोस्टर लेकर बैठा हुआ था, शर्ट थी गालिबन, तो वो एक अच्छा एक मंज़र था, क्योंकि इंडिया में ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ आप अगर बाबर आज़म की ऐसे शर्ट पहन के बैठ जाएं या हाथ में लेके खड़े हो जाएं, पोज दें, तो आपको फिर या तो वहाँ पे ही पिटाई लग जाएगी या फिर ग्राउंड से बाहर निकलने पे पिटाई लगेगी। हमारे शुक्र ऐसी तंग नज़री नहीं है, यहाँ पर अच्छा माहौल है। तो वो गया, लोग तो बल्कि अप्रिशिएट करते हैं टीवी पे भी, सोशल मीडिया पर भी। तो एक अच्छा तासुर सामने आया, उससे एक इंडिया को भी मैसेज देना चाहिए। और मैंने पहले भी ये कहा ट्विटर के ज़रिए भी कि देखें आप लोग कि कितना अच्छा यहाँ पर आपको इस्तकबाल हो सकता है और कितना अच्छा सलूक हो सकता है, क्योंकि लोग पसंद करते हैं इंडियन क्रिकेटर्स को। यहाँ रोहित शर्मा आके खेलेंगे, कोहली आके खेलेंगे, तो बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा। तो इंडियन क्रिकेट टीम अगर जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो सोच रहे हैं कि नहीं भेजें, तो इस चीज़ को तर्क करें, सोच को, खेल को दूर रखें सियासत से और अपनी टीम को यहाँ भेजें, ताकि हमारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अच्छी हो। हाइब्रिड मॉडल में देखा था एशिया कप का कैसा तिया पाँचा हो गया था। तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, मज़ीद जो ख़बरें होंगी उन पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।